हरे कृष्ण सभी बच्चों। आज मैं फिर से आपके लिए बेसिक क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है। कल जो हमने सीखे थे बिल्कुल मैंने बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से आपको एक एक चीज बताई थी। आपको प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस कैसे कब क्या क्या होते हैं। ठीक। और आज मैं अपनी क्लास आगे बढ़ाने से पहले मैं बात करता हूँ आपसे पहले अपनी लास्ट क्लास में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए थे। उन बच्चों को करने के लिए थे कि आप इन क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस करना, इनके आंसर निकालना। ठीक है। आशा करता हूँ सभी बच्चों ने उन क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, प्रैक्टिस की होगी, निकालने की कोशिश की होगी। ठीक है। कुछ तो आंसर आए होंगे। जब तक हम सीखेंगे नहीं, गलतियां नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे सीख पाएंगे किसी चीज को। कोई बात नहीं अगर आपने आंसर निकाला है और वो आंसर गलत आया है, कोई बात नहीं, गलती का हमें कब पता चलेगा, जब उसे ट्राई करेंगे। एक ही चीज हो सकती है, या तो गलत हो सकता है या सही हो सकता है। ठीक है। या तो किसी भी चीज को हम खेलेंगे या तो हारेंगे या जीतेंगे। तो ट्राई तो करना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा। अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो जीत का कैसे पता चलेगा कि हम जीत भी पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। जीतने के लिए पहले हमें खेलना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, उन क्वेश्चंस को पहले मैं आज आपको आंसर कराता हूं उनके। और जो आंसर बच्चों ने निकाले हैं और उन आंसर को आप मेरे आंसर के साथ मैच करना है कि किस बच्चे के कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ठीक है। उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो देखना, इसलिए मैंने अपनी लास्ट क्लास ही खोली हुई है, उसी क्लास की पीडीएफ मैंने सेव की थी, उसी क्लास को मैं आज लेकर आया हूँ। उसके बाद हम आगे क्लास स्टार्ट करेंगे आपको। तो देखना, ये सब अपनी लास्ट क्लास की है सब चीजें जो रूल कराए थे मैंने आपको चाहते हो। तो पहला रूल कराया था मैंने आपको कि प्लस और प्लस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। इतना तो बच्चे जानते ही होंगे कि प्लस 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 ही होते हैं। कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं। जब दोनों प्लस में हो तो प्लस ही होते हैं। ठीक है। और इस रूल के ऊपर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए और इनका आंसर निकालने के लिए आपको बोला था। ठीक है। तो जिन बच्चों ने इन क्वेश्चंस को किया है वो बच्चे अपने आंसर मेरे आंसर के साथ मैच करना कि किसके कितने सही है। तो देखना, पहला जो है आपका क्वेश्चन, 2 और 9 कितने हो जाएंगे आपके, 11। 7 और 3 10। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको पता है कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। प्लस और प्लस क्या होते हैं, प्लस प्लस क्या होते हैं आपके, प्लस हो जाएंगे, आप जानते हैं। इसलिए मैंने जितना समझाना था मैंने आपको कल समझाया और बहुत अच्छे से समझाया है। इन्हीं चीजों के ऊपर मैंने कम से कम आध पौन घंटा दिया है आपको। ठीक है। तो सब बच्चों ने इसका आंसर निकाला होगा, बस वो अपने आंसर अब मैच करना। ये 19 और ये 21 कितने हो जाएंगे, ये हो गए आपके 40। 19 और 21 40। ये 13 और ये 17, ये कितने हो गए 30। ये 44 44 और ये कितने 23, तो ये कितने हो गए 7। 4 और 3 7 और 4 और 2 6, 67। ठीक है बच्चों, इन सब क्वेश्चंस को आप मैच करना। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लेना। फिर अपने अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है। देखना, स्क्रीनशॉट लेना। अब नेक्स्ट रूल देखना, नेक्स्ट रूल मैंने कराया था आपको प्लस माइनस माइनस होते हैं और इसके एग्जांपल कराए थे। और एग्जांपल के साथ आपको कुछ घर के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस दिए थे। उन क्वेश्चंस पे आते हैं, मैं क्वेश्चन को कराता हूं, अपने आंसर मैच करना सभी। देखना क्वेश्चन क्या था, 7 प्लस के 7 और माइनस के 9। प्लस माइनस माइनस आप जानते हैं कि प्लस माइनस तो माइनस होते हैं। तो डायरेक्ट आप दोनों को लेस कर दो, बड़े वाली में संख्या में छोटे वाली संख्या घटाओ। 9 में 7 जाएंगे, इतना बचेंगे 2 बचेंगे। और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या के आगे। दोनों में बड़ी संख्या कौन सी, 9, और 9 के आगे साइन कौन सा, माइनस। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है। नेक्स्ट 9 और 5 कितने हो जाएंगे 4, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी संख्या के आगे। और बड़ी संख्या कौन सी है 9, और 9 के आगे क्या है प्लस। ऐसे 31 माइनस 21 तो कितना हो जाएगा 10, और 10 से आगे साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या के आगे। और बड़ी संख्या कौन सी है दोनों में, 31, और 31 के आगे साइन कौन सा है, प्लस। तो इसे यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। और प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो हाइड होता है, छुपा होता है, वो पता होता है कि इसके आगे प्लस ही लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ 46 में 34 जाएंगे तो कितने बचे, 6 में 4 जाएंगे आपके 2, और 4 में 3 जाएंगे आपके 1, तो कितना है आपका 12। अब 12 के आगे साइन कौन सा लगाओगे, जो बड़ी संख्या के आगे साइन है। और बड़ी संख्या कौन सी है 46, और 46 के आगे साइन कौन सा है प्लस। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। ऐसे 72 में से अगर 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, ये आएंगे आपके 22। और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या के आगे। और बड़ी संख्या कौन सी 72,
और 72 के आगे क्या है प्लस, तो इसमें इसके आगे क्या आएगा प्लस। देखो मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज को अपने माइंड में सेट कर लेना कि साइन हमेशा वो आता है जो बड़ी संख्या के आगे लगा होता है, ठीक है। हमेशा साइन हम बड़ी संख्या के आगे जो लगा होता है उस वाली संख्या का यूज करते हैं अपने आंसर में। ऐसे ये 95 है और ये 99 है, दोनों को मैं लेस करूंगा तो कितना आएगा 4। अब बच्चों 4 के आगे साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या के आगे है, और 95 है और दूसरी 99 है, एक 95 है और दूसरी 99 है, तो कौन सी संख्या बड़ी है 99, और 99 के आगे साइन कौन सा है माइनस, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। आप आंसर्स को मैच करना, स्क्रीनशॉट लेना, फिर नेक्स्ट बात है रूल में अपने देखना। रूल थर्ड मैंने आपको कराया था कि माइनस प्लस माइनस होते हैं, और इसके ऊपर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स कराए थे, और उन एग्जांपल्स के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे। उन क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बताता हूँ, मतलब यहाँ पे आंसर लिखता हूँ मैं, उन आंसर को आप मैच कर जाओ। देखो आप जानते हैं कि माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो 9 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 4, और साइन बड़ी संख्या वाला। सेकंड आपका 12 और 6 कितने, मतलब 12 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे आपके 6, और साइन बड़ी संख्या वाला। बराबर 24 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे आपके 14, और साइन बड़ी संख्या का। ऐसी 96 में से 99 जाएंगे कितने बचेंगे आपके 3, और साइन बड़ी संख्या का। ऐसी 60 में से 55 जाएंगे कितने बचेंगे आपके 5, और साइन बड़ी संख्या का। ऐसे 47 में से 96 में से अगर आप 47 को लेस करें कितने जाएंगे 6, 16 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे आपके 9, और 8 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे आपके 4। तो साइन कौन सा आएगा जो बड़ी संख्या के आगे, और बड़ी संख्या के आगे साइन कौन सा आपका प्लस, ठीक है। यहां तक समझ गए, अपने आंसर मैच करना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। देखना लास्ट रूल मैंने आपको बनाया था कि माइनस और माइनस प्लस होते हैं, इसके एग्जांपल बनाए थे और क्वेश्चंस दिए थे, और क्वेश्चंस क्या दिए थे मैंने आपको, ये दिए थे आपको, ठीक है। आप जानते हैं माइनस और माइनस तो प्लस हो जाता है, तुरंत एकदम प्लस कर दो आप बिना सोचे समझे, कि 9 और 9 दोनों को मैं प्लस करूंगा कितना हो जाएगा ये 18, और साइन आपका माइनस, दोनों बराबर संख्या आप कोई से लगा सकते हैं। 15 और 19 माइनस माइनस प्लस, और दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 34, साइन माइनस। 28 और 29 दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 757, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 57, और साइन कौन सा आएगा आपका माइनस, ठीक है। नेक्स्ट आपका 32 और 45, तो कितना हो जाएगा 7, 4 और 3 7, 2 और 5 7, 4 और 3 7, और माइनस, और साइन मतलब माइनस 7। नेक्स्ट आपका 1 और 1 2, और 5 और 6 11, और साइन माइनस का, ठीक है। मैच करना आंसर, और फिर नेक्स्ट स्लाइड तो है नहीं, है ना। ये 4 क्वेश्चन मतलब 4 रूल कराए थे आपको, 4 रूल कराने के बाद आपको क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस के लिए, और प्रैक्टिस के लिए फिर जो मैंने अपनी आज क्लास स्टार्ट करी है, आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में दिए क्वेश्चंस के आंसर बताए, ठीक है। अब जो मैं करता हूं, अब इनके ऊपर मैं क्वेश्चंस लेता हूं। अभी तो मैंने आपको सिंगल सिंगल बताए हैं कि जब दो ही रूल, मतलब दो ही साइन के साथ बात की है मैंने आपके साथ, कि जब दो साइन एक साथ हो, है ना, कि एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो तो प्लस होता है, एक माइनस दूसरा माइनस तो प्लस होता है, एक प्लस एक माइनस तो माइनस होता है, एक माइनस एक प्लस तो माइनस होता है। सिर्फ मैंने दो साइन के साथ बात की है। आज मैं जो बात करूंगा 2 से ज्यादा साइन के ऊपर बात करूंगा, कि जब 3 साइन एक साथ आ जाए, 4 साइन एक साथ आ जाए, 5 साइन एक साथ आ जाए, आज हम उनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो अपनी आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे के रूल के साथ, ठीक है। तो देखना, इतना तो सब जानते हैं, मैंने आपको बता दिया लास्ट क्लास में कि प्लस माइनस दो साइन के साथ हम कैसे उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर साइन 2 से ज्यादा आ जाए, अभी मैंने आपको क्या बताया है कि प्लस माइनस तो माइनस होते हैं। अगर सोचो 3 साइन अगर साथ में आ जाते हैं कि माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा। अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है फिर प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा। अगर एक माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, ठीक है।
अगर तीनों ही प्लस हैं तो क्या आएगा, ठीक है, कि एक प्लस है बाकी के दो माइनस है तो क्या आएगा, कि ये भी प्लस ये भी प्लस ये माइनस तो क्या आएगा। ठीक है, आज मैं आपको जो सिखाऊंगा दो साइन से आगे चलेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको दो साइन के साथ बताए थे और आज दो साइन से आगे की बात करेंगे कि इनका हम कैसे प्रयोग करेंगे इन सब का, कि जब तीन साइन एक साथ आ जाते हैं कि प्लस 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 क्या आएगा, माइनस 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 क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस प्लस क्या होगा। ठीक है, और आज हम इन्हीं रूल को अपने एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, तो चलो लेते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैं लेता हूं अपना, फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं कि -2 +2 -3। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या है, आपको तीन साइन दिख रहे हैं। ठीक है, तीन साइन दिख रहे हैं तो आप ये मत कोशिश करना कि मैं तीनों साइनों का एक साथ सोल्व कर दूं, नहीं, जितना आपको सिखाया पहले उसके साथ चलो। मैंने आपको दो साइन सोल्व करने बताए हैं तो पहले आप दो साइन को ही सोल्व करो। ठीक है, तो पहले आप ये वाले दो साइन लेना, इसे अभी बाकी से बाद वाले को छोड़ कर रखना, पहले जितना सिखाया उस पर काम करना। आपको पता है एक माइनस है और दूसरा प्लस है, प्लस माइनस तो माइनस होते हैं और ये भी तो और ये भी तो कट जाएगा, ये तो जीरो आ जाएगा एकदम। ठीक है, और जीरो का कोई सा भी साइन लगा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरी संख्या क्या आपकी -3, आप इसे ऐसे लिख लो। ठीक है, अब देखना जीरो में से तीन घटाएंगे तो क्या आएगा, तीन ही तो आएगा आपका, तीन। और साइन कौन सा, जो बड़ी संख्या के आगे होता है, और बड़ी संख्या कौन सी है, तीन, तीन के आगे क्या माइनस, इसका आंसर -3। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि 3 -5 +8 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एग्जांपल है 3 -5 +8। ठीक है, तो अभी आपको तीसरे साइन पे ध्यान ही नहीं देना, आप बिल्कुल उस पे क्या रख लो, एकदम इस पर हाथ रख लो कि मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो बस यही दो संख्या दिख रही है, एक 3 दिख रहा है और दूसरा -5 दिख रहा है। अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो प्लस माइनस क्या होते हैं, आप जानते हैं, प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो तुरंत दोनों को आप माइनस करके लिख दो कि 5 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके, 2 बचेंगे। 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अब बात आई साइन की, किस दो के आगे हम साइन कौन सा लगाएं, तो साइन लगता है दो के आगे जो बड़ी संख्या के आगे लगा होता है, एक 3 और एक 5 है, दोनों बड़ी कौन सी है, 5, पर 5 के आगे क्या माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब अगली संख्या ऐसे निकाल लो आप, +8। ठीक है, तो देखना एक माइनस है और दूसरी प्लस है, माइनस प्लस क्या होती है आपकी, माइनस होती है। तो 8 में से 2 जाएंगे, क्या बचेंगे, 6। और साइन बड़ी संख्या के आगे जो लगा होता है, और बड़ी संख्या कौन सी, 8, तो 8 के आगे क्या, 6 वो प्लस, तो इसका आंसर क्या आया, प्लस के 6। समझ आया बच्चों, करना इस क्वेश्चन को। ऐसे बोलते हुए समझ आया बच्चों। मैंने आपको आज दो साइन से ज्यादा बताया है कि दो अगर तीन साइन एक साथ आए तो कैसे करते हैं, आपको पहला क्वेश्चन कराया था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि मैंने लिखा 7 +9 -10 और +2। ठीक है, क्वेश्चन क्या, 7 +9 -10 +2। अब यहाँ पे आपको कितने साइन दिख रहे हैं, 4 साइन है, एक साइन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि अब सर ने तो हमें सिर्फ दो ही साइन सोल्व करने बताए हैं, कि जब एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, या एक माइनस हो दूसरा प्लस हो, या दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जितना सिखाया है सिर्फ उस पर ध्यान देना है कि हमारे भैया ने हमें सिर्फ दो साइन सोल्व करने बताए हैं, तो बाकी आप भूल जाओ कि आपको बाकी कुछ दिख नहीं रहा, आपको बस ये दो साइन दिख रहे हैं, एक प्लस और ये प्लस। आप जानते हैं प्लस और प्लस प्लस होते हैं,
तो पहले इन दो साइन को सोल्व करना, एक प्लस दूसरा प्लस, प्लस प्लस क्या होते हैं प्लस होते हैं, तो 9 और 7 कितने हो जाएंगे आपके 16। ठीक है, और साइन जो बड़ी संख्या के आ गई। अब बाकी की संख्या उतार देना आप, -10 प्लस 12, 4 से आप आए 3 पे, 4 से आए आप किस पे 3 पे, सॉरी यहाँ पे 2 था मैंने 12 लिख दिया है ना, 2, 4 से आए आप 3 साइन। अब आप इस वाले साइन को भूल जाना, बस इसे देखना, दो साइन, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं, तो तुरंत आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को लेस कर देना, लेस करके आप लिख देना कि 16 में 10 जाएंगे कितने बचेंगे 6, और साइन कौन सा लगाएंगे इसके आगे, जो बड़ी संख्या के आगे लगा होता है, और दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है 16, और 16 के आगे साइन कौन सा है प्लस, तो यहाँ पर जाएगा प्लस। अब अगली संख्या उतार लेना +2, आ गए आपके पास दो साइन, ये भी प्लस और ये भी प्लस, प्लस और प्लस क्या हो जाएंगे आपके प्लस हो जाएंगे, तो कितने 6 और 2 8, दोनों प्लस किए, बड़ी संख्या के प्लस किया तो इसके आगे प्लस आ जाएगा, इसका आंसर क्या है आपका 8। ठीक है, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया आपको? तो आज जो ना अपने यहाँ यहाँ मतलब यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास को, इसके आगे मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, मैं प्रैक्टिस के लिए क्यों बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट होने के लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, किसी भी चीज में अगर हमें एक्सपर्ट होना है, ठीक है, तो एक्सपर्ट होने के लिए हम एक बार में किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे। अगर कोई रनर है, कोई रेस जीतता है, उसेन बोल्ट है, वो आज सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाला व्यक्ति है पूरे वर्ल्ड में, तो एक बारी में दौड़ के वो मतलब चैंपियन बन गया क्या, वर्ल्ड चैंपियन नहीं, उसने दिन रात एक किए होंगे, दिन रात दौड़ा होगा, भागा होगा, तब जाके आज वो वर्ल्ड चैंपियन बना है। तो हर चीज में एक्सपर्ट होने के लिए एक ही चीज की आवश्यकता होती है, वो है सिर्फ मेहनत, और दूसरी क्या है आपका कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना उस चीज की। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस करो ना बार बार, तो आप इस चीज को ऐसे थोड़ी ना करोगे कि 7 और 9 आपने लिखा फिर 16 होते हैं, बाकी का आपने फिर उतारा -10 + 2, फिर आपने इन दोनों को सोल्व किया, 16 करके आपका 6 आया, इसमें 2 जोड़ा, फिर 6 2 कितना होगा आप 8 आया, कितनी लाइन में किया आपने 1 2 3 4, 4 लाइन में आपका आंसर निकला, और 4 लाइन में आंसर निकालने के लिए कम से कम आपको हर लाइन में 2 2 3 3 सेकंड तो लगी होंगी। और जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे इनकी, तो आप डायरेक्ट इतनी कैलकुलेशन अपने माइंड में कर लोगे कि आपको पता है कि जो भी प्लस होता है वो प्लस 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 ही हो जाते हैं, तो आप डायरेक्ट देखोगे कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, आप देखोगे 7 और 9 16 और 2 18, और ये माइनस का 18 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे, आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे उसका 8। ठीक है, यही प्रैक्टिस दिलाएगी आपको ये चीजें। फिर इसके बाद जो हम चलेंगे, आपने देखे होंगे क्वेश्चन कि 2 + 7 डिवाइड बाय 9 × 3 ऑफ 9, ये सब चीज देखे होंगी। अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन में प्लस और माइनस दिखा रहा हूँ, उसके बाद जितने भी साइन होते हैं ना मैथ के, उन सारे साइनों को मैं एक साथ एक ही क्वेश्चन में ले आऊंगा, और जब आप सीखोगे कि सारे साइन जब एक क्वेश्चन में आ जाते हैं तो उस चीज को हम कैसे सोल्व करते हैं, और उसे ही हम नाम देते हैं क्या, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास। आपको जब भी कोई बेसिक की क्लास सिखाता है, तो बेसिक की क्लास में वो स्टार्टिंग में लिख देता है कि हम बोर्ड मास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अरे ये तो देखो कि बोर्ड मास में कितने सारे साइन है, ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, सब्सट्रैक्ट है, ऐड है, पहले इन चीजों को तो बताओ ये चीज होती क्या है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ इनकी एक एक चीज, पहले मैं डिवाइड बता रहा हूँ, फिर उसका ऐड बता रहा हूँ, फिर सब्सट्रैक्ट बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई बता रहा हूँ, ब्रैकेट बता रहा हूँ। जब आप इस सारी ये पांचों छह की छह चीजें सीख जाओगे, बी क्या होता है, ओ क्या होता है, डी क्या होता है, एम क्या होता है, ए क्या होता है, फिर सारी चीजों को मैं एक ही क्वेश्चन में ले आऊंगा। ठीक है, और जैसे आपने डायरेक्ट इस वाले क्वेश्चन को किया ना कि 7 और 9 16 और 9 18, 18 में 10 जाएंगे तो आपके 8 बचेंगे, ऐसे ही जब सारे साइन आपके एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी, उन साइंस को भी आप एक लाइन में सोल्व करोगे। बेफिक्र रहना, बस आप मुझे फॉलो करते रहना। ठीक है, मैं उन बच्चों के लिए नहीं आया हूँ जो एक्सपर्ट है, मैं उन बच्चों के लिए आया हूँ जो किसी कारणवश से ये चीजें सीख नहीं पाया, चाहे वो आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं सीख पाया हो, या स्टार्टिंग में ऐसा होता है स्कूल कॉलेज टाइम में मस्ती में लग जाते हैं, यारी दोस्ती में लग जाते हैं, पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं देते, हम समझ नहीं पाते कि पढ़ाई की कितनी वैल्यू होती है। लेकिन जब टाइम निकल जाता है ना, तब एहसास होता है कि अरे यार हमने कितनी बड़ी गलती की है, हम वक्त रहते हैं हमने ये चीज नहीं सीखी है। अगर ये चीज हम सीख लेते हैं तो आज हम भी यूपी पुलिस का, एसएससी का, रेलवे का एग्जाम देते और एग्जाम क्वालिफाई करते हैं।
तो आप फिर भी बेफिक्र रहना, आप डरो मत, इतनी देर नहीं हुई है, फिर भी आप सही टाइम पर आ गए हो। अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं, आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने भविष्य में आने वाले बच्चों के लिए, तो आप अपनी मेहनत मेरे साथ दिखाना, मेरे साथ चलना। मैं आपको हर एक चीज, एक एक चीज सिखाऊंगा मैथ्स की, बिल्कुल बेसिक से लेके आपका हाथ पकड़ूंगा और एंड तक ले जाऊंगा आपको, जब तक आपके हाथ में आपकी नौकरी ना आ जाए, तब जब तक आप अपने सपने को पूरा ना कर ले। ठीक है, एक एक चीज बताऊंगा मैं, आप बेफिक्र रहना। अभी मैंने बेसिक की चीजें, अभी बहुत कुछ है। ठीक है, अभी पूरा समुद्र पड़ा है, अभी मैंने सिर्फ आपको मुट्ठी भर पानी दिया है, ये समझ लेना। अभी आपको पूरा समुद्र पार करना है, और पार करके कहाँ जाना है ये समझ लो। जिस दिन आपने समुद्र पार कर लिया, आपने सरकारी नौकरी ले ली। ठीक है, तो मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। अभी बताना में बहुत सारी चीजें, मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, ये भी सिखाऊंगा, ये भी सिखाऊंगा, हर एक चीज सिखाऊंगा। लेकिन वक्त आने पर मैं अपनी हर एक चीज, एक एक चीज निकालूंगा, सारी एक साथ ले आऊंगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, डर जाओगे और डर के भाग जाओगे, ये कहोगे कि अरे यार हमें नहीं सीखना, हम तो कहीं प्राइवेट जॉब कर लेंगे। ठीक है, आराम आराम से सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, जितना हम डाइजेस्ट कर सकें, जितना हम पचा सकें, उतना ही लेंगे, उससे हम एक्स्ट्रा नहीं देंगे। ठीक है, सब चीज सिखाऊंगा। अलजेब्रिक क्वेश्चन आते हैं आपके कि x प्लस वन अपॉन एक्स होता है बराबर 2, तो एग्जामिनर पूछ लेता है कि x की क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की क्यूब बताओ, इसका मान कितना होगा। हर एक चीज, एक एक चीज बताऊंगा आपको। ठीक है, तो बच्चों चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, क्वेश्चंस देता हूँ जो मैंने आज आपको पढ़ाया। उन एग्जाम्पल्स, मतलब उस रूल्स के ऊपर कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, उन एग्जाम्पल को आप प्रैक्टिस करना, उनकी प्रैक्टिस करना। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि 2 + 3 - 9 + 2। सेकंड है आपका 31 + 9 - 18। थर्ड है अपना कि 24 माइनस के प्लस 14 - 2। फोर है आपका कि -9 + 9 - 9। ठीक है, फिफ्थ है आपका कि -5 - 5 - 5। ठीक है, सिक्स्थ है कि प्लस स्टार्टिंग में तो प्लस ही होता है, अगर किसी संख्या का साइन नहीं लगाया तो प्लस ही है, कि 13 - 19 + 22। ठीक है, मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं देता हूँ, 6 क्वेश्चन देता हूँ। इन 6 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना, फिर आगे हम इससे आगे नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। ठीक है, एक बात यहां तक नोट करना, फिर इससे आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, अगर नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले लो इसका, फिर इससे आगे हम कल चलते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, अपनी क्लास को आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। सभी बच्चों को हरे कृष्णा, धन्यवाद।